बीजेपी, दिल्ली बीजेपी इस समय हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस पर मास्क बांट रही है। कोरोना को लेकर जो है अवेयरनेस और जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए कुलदीप जी चहल हैं, इनसे बात करते हैं। कोरोना से लोगों को डरने की ज़रूरत है क्या इंडिया में? देखो, डरने से ज़्यादा एक अवेयर होने की ज़रूरत है। तो सरकार अवेयर है, जनता को भी अवेयर है। जहाँ जहाँ पब्लिक गैदरिंग हो रही है वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेयर करें, सैनिटाइज रखें, मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें। और बाकी लोगों से भी हम ये अपील कर रहे हैं कि आजा बेटा, आन दे बेटा, इधर आन दे। बाकी लोगों से भी अपील कर रहे हैं, खेलने का नहीं हो गया, इतने में हो जाएगा। तो जो मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं इससे कितनी सुविधा होगी लोगों को? एक शुरुआत है अवेयरनेस। 120 रुपये, 200 रुपये का जो है 250 रुपये का मास्क मिल रहा है और 200 रुपये का सैनिटाइजर मिल रहा है। जो लोग काला बाजारी कर रहे होंगे, जो बाकी कर रहे हैं, उनके ध्यान में भी आएगा। पर हम तो एक कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच में इसको बांटें और आगे बढ़ाएं इसको। ठीक है, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो विधानसभा जिस तरह से जो संसद है जिस तरह से चल रही है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, उसको स्थगित करने की बातें चल रही है। उसके बारे में तो वहाँ के लोग जो देख रहे हैं बता पाएंगे, पर जनता के बीच में आपके चैनल के माध्यम से भी हम अवेयरनेस करते हैं कि आप अवेयर रहें और बाकियों को भी अवेयर करें। ठीक है, तो जिस तरह से आपने सुना कुलदीप चहल को, जो महामंत्री हैं दिल्ली प्रदेश के, उनका ये कहना है कि जो कोरोना वायरस है उसके जो बचाव है वो सैनिटाइज़र और मास्क जिससे वो बचाव कर सकते हैं कोरोना वायरस के लिए, वो यहाँ पे बांटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जागरूकता अभियान चला रही है। कोरोना वायरस से सतर्क रहने की आवश्यकता है। पैनिक मत होइए। मेरे हाथ में ये मास्क है, हम कुछ लोगों को दे रहे हैं। अगर आपको लगता है भीड़ भाड़ में आप जा रहे हैं तो इसको पहन लीजिए। अगर कोई इन्फेक्टेड जगह पे जा रहे हैं तो पहनिए, नहीं तो सैनिटाइजर बांट रहे हैं जिससे हाथ को साफ करना बहुत आवश्यक है। जैसे सैनिटाइजर की शीशी है, ये भी हम लोग आज सैकड़ों लोगों को बांटे हैं। हमारी पूरी टीम बांट रही है। और यही नहीं, अभी थोड़ी देर बाद हमारे विधायकगण बांटेंगे, वहाँ पे हमारे मेयर बांटेंगे। कई जगह हमारी अलग अलग जो एमसीडी के जोन्स हैं वहाँ भी ऐसी व्यवस्था की गई है। मेरी सबसे प्रार्थना है, एक तो मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को बहुत, आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत हृदय से धन्यवाद दिया है। इलेक्ट्रिक चैनल जिस प्रकार से कोरोना को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने सुबह पार्लियामेंट्री जो मीटिंग थी उसमें दिल खोल के तारीफ़ की और सभी सांसदों को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हमें विशेष धन्यवाद देना चाहिए। और जितने कर्मचारी हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे शब्दों की बात की। सांसदों को कहा कि आप थोड़ा ज़रूरत पड़े पे लोगों को जागरूक करो। हम सिर्फ जागरूक कर रहे हैं। हम ज़्यादा भीड़ भाड़ में जो जा रहे हैं उनको ही मास्क लगाना चाहिए। और इन्फेक्टेड लोगों के पास कहीं सिम्टम्स मिले तो मास्क का प्रयोग करिए, अदरवाइज मास्क के लिए परेशान न होइए। साबुन से हाथ धोइए। कोरोना को हराना हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। एमसीडी का सोशल नेटवर्क का एक तरफ आप लोग पूरा अभियान छेड़ेंगे, लेकिन एमसीडी की सोशल साइट पे कहीं भी कोरोना का अवेयरनेस को लेकर कोई भी चीज़ नहीं है, तो क्या आप कुछ ऐसा आदेश अपने सबको निर्देशित किया गया है। ये सभी लोग आज से एक विशेष अभियान चला रहे हैं, बिना भीड़ भाड़ किए हम लोगों को जागरूक करने में लगे। आज संसद में वो जो चेक किया जाता है ना कि आपको तापमान आपका ठीक है, बुखार फीवर है कि नहीं, वो सारी मशीनें आज लगा दी गई हैं। और अब संसद में आने वाले सभी लोगों की भी जांच हो रही है। वैसे विजिटर्स को अभी रोका गया है। एक सवाल उठा कि लोग क्या संसद क्यों नहीं बंद हो जाती। कई लोगों ने ऐसे क्या, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया और सभी सांसदों ने निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी के साथ कि इतनी बड़ी आपदा में अगर हम सांसद हट जाएंगे तो फिर सबकी रक्षा के लिए प्लान कौन करेगा। हमारे कर्मचारी अगर अपनी ड्यूटी पे लगे हैं तो सांसद भी अपने ड्यूटी पे लगे हैं। बाकी पूरी हमारी पार्टी
जागरूकता अभियान में और लोगों को राहत देने में लगी है। मास्क बांटे जा रहे हैं, कितनी सुविधा हो जाएगी इससे लोगों को? मास्क वगैरह को लेके जो ब्लैक कितनी सुविधा हो जाएगी लोगों को ये मास्क दो बांटे? जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, हम कोरोना को हराएंगे। दिल्ली बीजेपी किस तरह से जो है लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है? हम आप ज़्यादा हमसे काम कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, जैसे कई लोगों को पैनिक हो जा रहा है, मास्क नहीं मिल रहा है, तो हम कुछ लोगों को मास्क दे रहे हैं और सैनिटाइजर बांट रहे हैं। सैनिटाइजर बहुत ज़रूरी है, 1 मीटर की दूरी बहुत ज़रूरी है। ये सब अगर आप अननोन पर्सन से मिल रहे हैं तो थोड़ा सा उससे डिस्टेंस बनाइए, उस समय मास्क लगा लीजिए भीड़ भाड़ में। एक आखिरी सवाल है कि क्या बोलना चाहेंगे दिल्ली की जनता को, किस तरह से सतर्क रहे कोरोना वायरस से? पूरी दिल्ली की जनता को मैं बोलना चाहता हूँ, कोरोना वर्ल्ड में एक बड़ी भारी महामारी के रूप में आया है। भारत उससे कम इफेक्टेड है, लेकिन हम इस इफेक्ट को लाने ही नहीं देना है। ये सोच के कि हम इफेक्टेड नहीं है, कोई इसको इजी न ले, सतर्क रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इसको फ्रंट पे लेके लीड कर रहे हैं। सब कोई सतर्क रहे, पैनिक ना हो, घबराए मत, हम कोरोना को हराएंगे। जिस तरह से आपने सुना कि मनोज तिवारी ने नेटरिक न्यूज़ से बात करते हुए ये बताया कि जो दिल्ली की जनता है वो कोरोना वायरस से घबराए नहीं, डरे नहीं, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे तो हम लोग मिलजुल के इस कोरोना वायरस को भारत से दूर कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अरुज के साथ मैं यश शर्मा, नेटरिक न्यूज़ दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।